हेलो वेलकम बैक गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल जो सा आईपीओ ओपन होने जा रहा है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का, क्या उसमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है और सारी इसकी बेसिक नॉलेज हम आईपीओ से रिलेटेड सारी कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइस आपको पता ही होगा ये ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का आईपीओ कल ओपन होने जा रहा है, यानी अगस्त 24 को, और ये जो ओपन रहेगा अगस्त 26 तक ओपन रहेगा। 3 दिन है हमारे पास इस आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली गाइस अब इसके बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि क्या है इसमें। प्राइस बैंड, जो कंपनी ने प्राइस बैंड हम लोगों के लिए फिक्स किया है वो 308 का लोअर बैंड और 326 का अपर बैंड। अगर गाइस ये आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाता है, हमारे को 326 पे ही अपने शेयर की बिड प्लेस करनी है। अगर ये अंडर सब्सक्राइब रहता है तो हम 308 से लेकर 326 में कहीं पे भी अपनी बिड को प्लेस कर सकते हैं। और अब इसका आईपीओ साइज देखते हैं गाइस। ड्रीम फॉक्स हैज लॉन्च इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ मोर देन 1.72 करोड़ इक्विटी शेयर्स व्हिच इज कंप्लीटेड एंड ऑफर बाय सेल बाय प्रोमोटर्स। बेसिकली गाइस जो ये आईपीओ होगा वो ऑफर बाय सेल होगा, प्रोमोटर इसमें सारी अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट करेंगे हम इन्वेस्टर के लिए, और ये 33% का ही प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचेंगे अपनी। और इसको आईपीओ को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी का, इसमें लिख रखा है एज इट इज एन ऑफर फॉर सेल इशू इज द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी मनी थ्रू आईपीओ। आपको पता ही होगा गाइस, जब कोई भी आईपीओ ऑफर फॉर सेल लाती है कंपनी तो उसमें कंपनी को कुछ भी नहीं, प्रमोटर्स को कुछ भी नहीं मिलता। सारा पैसा कंपनी के एक्सपेंसेस में और कंपनी को आगे एक्सपेंड होने पे ही सारा पैसा यूज होता है हमारा। ओके गाइस, ये अच्छी बात है। अब इसमें आगे करते हैं इन्वेस्टर कोटा लॉट साइज देखते हैं। इसमें इन्वेस्टर कैन बिड अ मिनिमम ऑफ 46 इक्विटी शेयर। बेसिकली गाइस इसमें क्या होगा, जो 46 शेयर की हमारे को एक लॉट मिलेगा और 46 के मल्टीपल में हम आगे अपने लॉट को कर सकते हैं। जैसे वन लॉट में इज इक्वल टू में 46 शेयर होंगे, ये इसकी बेसिक नॉलेज है। और आगे इसमें करेंगे हमारे एक लॉट अप्लाई करने के लिए अराउंड 14,996 लगेंगे, और हम मैक्सिमम 13 लॉट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट। और अब कंपनी की प्रोफाइल गाइस हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगेगा कि हमारे इस इन्वेस्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। DreamFox Services claim to be India's largest airport service aggregator platform. It has an asset-light business model which integrates global card networks operating in India, credit card and debit card issuer and other corporate clients including airline companies। जो ड्रीम फॉक्स कंपनी है गाइस, ये अपने आप को क्लेम करते हैं इंडिया की नंबर 1 एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं बेसिकली गाइस, ये कंपनी वो कंपनी है, जैसे आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाते होगे वहाँ पे लाउंज को एक्सेस करते होगे क्रेडिट कार्ड से, तो जो भी मशीन लगी होती है क्रेडिट कार्ड को स्कैन करने के लिए उन लाउंज में, ये इन्हीं कंपनी की है। बेसिकली ऐसे एसेट लाइट बिजनेस है, इस कंपनी में कोई लाउंज नहीं खोलना, इन्होंने बस अपनी मशीन लगानी है, कस्टमर आके इनकी मशीन में अपना कार्ड स्कैन करेगा और आप आगे लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं, ये कंपनी का काम है। और कंपनी आगे बढ़ता है, कंपनी स्टार्टेड ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन इन 2013। बेसिकली गाइस जो ये कंपनी इनॉक्यूरेट हुई थी वो 2013 में हुई थी, और लॉन्च फॉर बाय facilitating launch access service for consumer of Mastercard and now provides services to all card networks। जब 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब इसका कंज्यूमर से मास्टर कार्ड, सिर्फ मास्टर कार्ड वाले इसी कंपनी के थ्रू ही अपने लाउंज को एक्सेस कर सकते थे, बट अब नाउ प्रोवाइड सर्विस टू ऑल द कार्ड नेटवर्क्स। अब ये सभी कार्ड नेटवर्क्स के ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एसबीआई कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, और सारे जितने भी कार्ड है, वीज़ा कार्ड्स हो गए, सबको अपने आप कंपनी अपने कस्टमर बना चुकी है। और as of March 22 it has 50 clients including the card networks of many India prominent card issuer। अब मार्च 2022 तक इस कंपनी के 50 क्लाइंट्स है गाइस, सारे कार्ड होल्डर्स को ये अब कवर कर रही है कंपनी। द कंपनी, अब इसमें देखो आगे लिख रखा है, द कंपनी प्रोवाइड्स एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग लॉन्जेस, फूड बेवरेजेस, स्पा, मीड एसेट्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर एंड बैगेज ट्रांसफर एक्सेट्रा। ये कंपनी के बेसिकली कैसे काम है, कंपनी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। It also claimed that it enjoyed a market share of over 95% of all India issued credit card and debit card access to airport lounges in FY 2022। बेसिकली गाइस जो कंपनी क्लेम कर रही है, जो कंपनी के पास मार्केट शेयर है इसका 95%, यानी कंपनी एकलौती ऐसी कंपनी है इस फील्ड में जो काम कर रही है। बेसिकली गाइस ये मोनोपोली होगी इस कंपनी की, 95% मार्केट शेयर एक बहुत ही बड़ी बात है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं मोनोपोली होगी इस कंपनी की मार्केट में। अब इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं। ड्रीम फॉक्स क्लॉक्ड अ प्रॉफिट एट
₹16.25 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2022। जो हमारे पिछले ईयर एंडेड हुआ है मार्च 2022 में, इसमें कंपनी ने अपना प्रॉफिट किया है 16.25 करोड़ रुपीज का, अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 1.5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर इम्पैक्टेड बाय सेकंड कोविड वेव। जो इससे पिछला ईयर था उसमें कंपनी में एक लॉस हुआ था 1.45 करोड़ का बेस। और ये पूरा का पूरा कोविड वेव, जो सेकंड वेव आई थी उसके थ्रू हुआ था बेसिकली। जब भी कोविड की सेकंड वेव आई थी, सारे ऑपरेशन हमारे इस कंपनी के बंद हो गए थे। आपको पता ही होगा, सारे हमारे को बैन लग गए थे हमारे ट्रैवल पे। ये कंपनी का मेन रेवेन्यू है एयरपोर्ट से। अगर एयरपोर्ट और ट्रैवल ऑन होएगा तो कंपनी की इनकम बनी रहेगी। अगर ये सब बंद होंगे तो सारी इनकम इनकी बंद हो जाएगी। अब इस कंपनी के प्रोमोटर हम चेक करते हैं। इट इज 100% ओन बाय प्रोमोटर है, ये पूरी पूरी 100% ओन बाय प्रोमोटर का। लिब्रिथा पीटर कलथ दिनेश नागपर होल्ड 33% and shareholding each in the company, and the remaining 34% stake is held by मुकेश यादव। 33% है लिब्रेथा पीटर कैलट एंड दिनेश नागपाल के पास, 34% है रिमेनिंग मुकेश यादव के पास। ये आगे प्रमोटर की सारी डिटेल दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना। अब आगे इसमें शेयर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट, हमारे को कब शेयर की अलॉटमेंट होगी। ड्रीम फॉक्स इज गोइंग टू फाइनलाइज द आईपीओ शेयर अलॉटमेंट बाय सितंबर 1। सितंबर 1 को इसके अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएंगे। पोस्ट विच द रिफंडेड विल बी क्रेडिट टू द बैंक ऑन September 2 में इनके जो रिफंड आ जाएंगे, जिन इन्वेस्टर को या आईपीओ अप्लाई नहीं होता, अलॉट नहीं होता, उनके रिफंड आ जाएंगे September 2 को। एंड द एलिजिबल इन्वेस्टर विल रिसीव द शेयर इन डीमैट अकाउंट बाय September 5। September 5 को जिन इन्वेस्टर को ये शेयर अलॉट हुए हैं उनके September 5 को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में। इट विल मेक इट्स डेब्यू ऑन बीएसई एंड एनएसई ऑन September 6। फाइनली गाइस September 6 का इसका डेब्यू हो जाएगा शेयर का बीएसई और एनएसई पे। ओके गाइस, ये हो गए इसके सारी हमने बेसिक डिटेल कवर कर ली। अब इसके गाइस एक नेगेटिव पॉइंट इसमें एक ही लगा है, ये पूरी पूरी कंपनी ट्रैवल के ऊपर पूरी निर्भर है। अगर हमारे ट्रैवल किसी वजह से बंद होता है तो इस कंपनी के हमारे ऑपरेशन में फ़र्क हमारे को दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि गाइस देखो, आप जैसे कोविड की सेकंड वेव आई थी, जब हमारे ट्रैवल इफेक्ट हुआ था, हमारे को पाबंदी लगी थी, कभी इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स पे कोई फ्लाइट नहीं हो रही थी, सब रुक गया था। तो इस गाइस इस कंपनी ने लॉस किया, क्योंकि गाइस इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है कि जब जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग इनके लाउंजेस को एक्सेस करेंगे तो इनकी इनकम बढ़ेगी बेसिकली। अगर कंपनी कम पर्सन इसमें एक्सेस करेंगे इनके लाउंज को तो कंपनी की इनकम डिक्रीज होगी, इसका मेन डिसएडवांटेज है। और गाइस रही बात इसकी अप्लाई करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई करें इसके लास्ट दिन, यानी 20 कब है इसकी लास्ट डेट, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। अगस्त 26 को आप इसको अप्लाई करें। इसका सब कुछ ग्रे मार्केट प्राइस और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये फुली सब्सक्राइब है तो हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा ग्रे मार्केट है तो हम इसको बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये किसी कारणवश ये वो रह जाता है अंडर सब्सक्राइब और उसका ग्रे मार्केट भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आप इसको लास्ट डे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो एक अब हम एक झलक मार लेते हैं इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का जो करंट ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 65 पर शेयर का चल रहा है। इससे और अब हमारे को इसमें 15% का लिस्टिंग गेन होने को देखने को मिल सकता है। हालांकि ये एक अंदाजा है, पर जो भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारे को बता रहा है वो अच्छा ही बता रहा है। इसके थ्रू आपकी एक नज़र इसमें ही रहनी चाहिए लास्ट दिन पे। अगर ये कंस्टेंटली इंक्रीज होता रहता है तो हमारे को कोई भी डर नहीं है, इस बेझिझक होकर इस कंपनी में सब्सक्राइब हम कर सकते हैं आईपीओ।